क्या आप जानते हैं कि धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की मौत का बदला कैसे लिया गया और किसके द्वारा लिया गया? वास्तव में यह सब जान के आपको गर्व महसूस होगा अपने सूरवीरों पर। तो चलिए जानते हैं। छत्रपति संभाजी की हत्या के बाद औरंगजेब के सेनापति जुल्फिकार खान ने रायगढ़ पर कब्जा कर लिया। छत्रपति संभाजी की पत्नी येसुबाई और उनके बेटे को भी कैद कर लिया, जिसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज के छोटे भाई राजा राम जी छत्रपति के पद पर विभूषित हुए। छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने 40 दिनों तक भयंकर यातनाएं देकर मारा था। इस हाहाकारी मौत ने मराठों के सीनों में आग लगा दी। उनके सारे मतभेद खत्म हो गए और अब उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य रह गया, राक्षस औरंगजेब का सर्वनाश करना। संगमेश्वर के किले में जब सूरवीर छत्रपति संभाजी अपने 200 सैनिकों के साथ औरंगजेब के सिपह सालार मुकर्रम खान के 10,000 मुगल सिपाहियों के साथ जंग लड़ रहे थे, तो छत्रपति संभाजी के साथ एक और बहादुर योद्धा अपनी जान की बाजी लगा रहा था, जिसका नाम था मालोजी घोरपड़े। छत्रपति संभाजी के साथ लड़ते हुए मालोजी घोरपड़े भी वीर गति को प्राप्त हुए थे और मालोजी घोरपड़े के बेटे संताजी घोरपड़े ने ही अपने युद्ध अभियानों से औरंगजेब की नाक में दम कर दिया और औरंगजेब को इतिहास में भगोड़ा भी साबित कर दिया था। संताजी घोरपड़े का साथ एक और वीर मराठा ने दिया था, जिसका नाम था धनाजी जाधव। औरंगजेब को यकीन था कि छत्रपति संभाजी की हत्या के बाद मराठों का मनोबल टूट जाएगा, लेकिन वो उस वक्त हैरान हो गया जब तुलापुर में अचानक संताजी और धनाजी ने हमला कर दिया। औरंगजेब लाखों की सेना के साथ महाराष्ट्र के तुलापुर नाम की जगह पर अपना डेरा डाले हुए था। ये वही जगह थी जहां पर औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूरता से हत्या की थी। गुरिल्ला युद्ध में पारंगत संताजी 2000 मराठा सैनिकों के साथ औरंगजेब की सेना पर खूंखार शेर की तरह टूट पड़े। संताजी ने अपने साथियों के साथ गाजर मूली की तरह मुगलों को काटना शुरू कर दिया। इस युद्ध का वर्णन करते हुए मुगलिया इतिहासकार काफ़ी खान लिखता है कि तुलापुर की जंग के बाद संताजी की दहशत मुगलिया सैनिकों के दिलों में घर कर गई। संताजी के सामने पड़ने वाला मुगलिया सैनिक या तो मार दिया जाता या फिर कैद हो जाता और आखिर में ऐसा हुआ कि संताजी का नाम सुनते ही मुगल सेना में भगदड़ मच जाती थी। तुलापुर में संताजी के मराठों के अचानक हमले से मुगल जोर जोर से चिल्लाने लगे, हुजूर मराठे आ गए। एक तरफ पूरी मुगल सेना औरंगजेब की जान बचाने की कोशिश में लगी थी, तो दूसरी तरफ मराठे मुगलियों लाशों के ढेर लगा रहे थे। मराठे मुगल छावनी के अंदर घुस गए। इतना कत्लेआम हुआ कि औरंगजेब अपनी जान बचाकर भाग गया। औरंगजेब की जान तो बच गई, लेकिन पूरे मुगल साम्राज्य की नाक कट गई और औरंगजेब पर भगोड़े का ठप्पा लग गया। मराठे औरंगजेब के कैंप के ऊपर लगे 2 सोने के कलश काटकर सिंहगढ़ किले को लौट आए। अगले दिन जब सुबह हुई तो औरंगजेब मुगलों की मौत का मंजर देखकर हैरान रह गया। चारों तरफ लाश ही लाश दिखाई दे रही थी। कहने लगा कि अल्लाह, किस मिट्टी के बने हैं ये मराठे। यह ना थकते हैं, ना झुकते हैं, ना पीछे हटते हैं। इन्हें मिटाते मिटाते कहीं हम ही ना मिट जाएं। औरंगजेब इस दुख भरे हादसे से पूरी उम्र बाहर ही नहीं निकल पाया। इस घटना के 2 दिन बाद ही संताजी ने रायगढ़ किले पर भी हमला कर दिया। छत्रपति संभाजी की पत्नी येसुबाई को कैद करने वाले मुगल सरदार जुल्फिकार खान ने यहाँ पहले से ही घेरा बनाए हुए था, लेकिन अब उसके घेरे बनाने से कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि संताजी को रोकने वाला कोई नहीं था। उस राक्षस औरंगजेब का अंत निश्चित था। मराठों ने जुल्फिकार खान की सेना को काटकर रायगढ़ किले पर भी कत्लेआम मचा दिया और मुगलों का बेशकीमती खजाना, घोड़े और 5 हाथी अपने साथ पकड़कर पनहाला लेकर आ गए। इस तरह कई गोरिल्ला युद्धों ने मुगल सेना का मनोबल तोड़ दिया। मराठों को जब भी मौका मिलता वो मुगल सेना को चीर के रख देते। अब बारी मुकर्रम खान की थी, जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को छल और धोखे से कैद किया था। 50,000 रुपये का उस पर जुर्माना था। मुकर्रम खान को औरंगजेब ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर और कोकण प्रांत का सूबेदार बनाया था। मराठों ने यह प्रण लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर उस मुकर्रम खान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और सन 1689 को दिसंबर के महीने में मराठों ने मुकर्रम खान की विशाल सेना को घेर कर मुगलों को भिंडी की तरह तोड़ना शुरू कर दिया। इस भयानक युद्ध में संताजी घोरपड़े ने मुकर्रम खान को दौड़ा दौड़ा कर मारा।
खून से लथपथ पड़े मुकर्रम खान की ये दुर्दशा देखकर मुगल सेना उसे जंगलों में लेकर भाग गई, पर मराठों के दिए घावों ने जंगल में तड़पा तड़पा कर मुकर्रम खान की जान ले ली। मुकर्रम खान को मारकर मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज की मौत का बदला ले लिया। संताजी घोरपड़े के साहस और शौर्य पर खुश होकर सन 1691 को छत्रपति राजा राम महाराज ने उन्हें मराठा साम्राज्य का सरसेनापति घोषित किया। सरसेनापति बनते ही संताजी ने अपना पहला निशाना मुगल सल्तनत को बनाया और अपने साथ 15 से 20 हजार मराठा लश्कर लेकर औरंगजेब की मुगल सल्तनत में भयंकर तबाही मचा दी। कृष्णा नदी के पार कर्नाटक जैसे एक के बाद एक मुगल इलाकों में मराठा साम्राज्य के जीत का डंका बजने लगा। औरंगजेब मराठों के डर से सहराद्री के पर्वतों में इधर से उधर भागने लगा। लगातार 27 साल मराठों ने औरंगजेब को इतना घुमाया, इतना दौड़ाया कि उसका जीना मुश्किल हो गया। अंत में मराठों के हाथों से हो रही लगातार मुगलों की पराजय के दुख में वह नीच औरंगजेब तड़प तड़प कर महाराष्ट्र में ही मर गया।